तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आइए चालू जी, पांडे जी आइए। ये एक बात बताओ जेठालाल, तुम्हारे गोडाउन से तो कुछ चोरी नहीं हुआ है ना? नहीं, गोडाउन से कुछ चोरी नहीं हुआ है। हाँ, चोर बहुत ही चालाक और आलसी। आलसी? हाँ, देखो दुकान से उसने सारा माल साफ कर लिया, पर गोडाउन के एक भी माल को उसने हाथ नहीं लगाया। अच्छा एक बात बताओ जेठालाल, चोरी कब और कहाँ हुई? हाँ तो वो तो दुकान में हुई ना। सॉरी स्लीप कब और कैसे हुई? कब मतलब अभी 2-3 घंटे पहले। और कैसे हुई उसके लिए तो आपको बुलाया यहाँ पे। जेठालाल तुमको किसी पे शक है? हाँ। किस पे शक है? मेरे दुकान में काम करने वाले मेरे आदमी बाघा पे। मैं तुम्हारे आदमी पर शक क्यों है? क्योंकि आज सुबह मैं दुकान से एक पार्टी को मिलने गया, तभी दुकान में वो अकेला था। जब मैं लौटा तो वो भी नहीं था और दुकान भी खाली। मैंने उसको बहुत फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ओह आई सी, तुमने ऐसे आदमी के भरोसे अपनी दुकान क्यों छोड़ दी? हाँ, क्योंकि वो मेरा बहुत विश्वासू आदमी है। हाँ। कमाल है जेठालाल, एक मुंह से तुम उसे विश्वासू भी कहते हो और उस पर शक भी करते हो। कहीं तुम पुलिस के साथ कोई चाल तो नहीं चल रहे? नहीं चालू जी, पांडे जी नहीं। तो फिर अपने इतने विश्वासू आदमी पर शक क्यों है? बताता हूँ, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। आज सुबह जब मैं घर से दुकान आने के लिए तैयार हो रहा था तो मुझे बार बार फोन कर रहा था कि सेठ जी आप कब दुकान आ रहे हैं, कब दुकान आ रहे हैं। मैंने बोला भाई मैं तैयार हो रहा हूँ, रोज के टाइम पे आ जाऊंगा, तू बार बार फोन क्यों कर रहा है? तो कहने लगा मुझे आपसे जरूरी काम है। अच्छा तो फिर मैं दुकान आया तो आते ही मैंने उसको पूछा, बोल भाई क्या जरूरी काम है? तो मुझसे कहता है कि उसे 5 लाख रुपए के लोन चाहिए। 5 लाख रुपए की लोन? हाँ। क्यों? मैंने भी उसको वही पूछा क्यों चाहिए लोन? तो कहता है कि मैं आपको कारण नहीं बता सकता। तो मैंने कहा भाई तो कारण नहीं बता सकता तो मैं भी तुझे लोन नहीं दे सकता। तो मैंने लोन देने से इनकार कर दिया। गुड, फिर क्या हुआ? फिर वो मुझसे कहता है कि अगर आप मुझे लोन नहीं देंगे तो पैसों का जुगाड़ तो मुझे किसी भी तरह आज के आज करना ही पड़ेगा, और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा कहा उसने? हाँ, ये उसके आखिरी शब्द थे। क्योंकि उसके बाद मैं पार्टी से मिलने गया और जब भी वापस आया तो वो कुछ भी कर चुका था, पूरी दुकान खाली। इतना सारा माल वो दिन दहाड़े लेकर यहाँ से गया, जरूर उसे किसी ने देखा होगा। हाँ, बाजू के दुकान वाले ने मुझे बोला कि उन्होंने बाघा को एक टेम्पो में सारा माल भरते हुए देखा था। अब समझा, ये काम किसी एक आदमी का तो हो नहीं सकता। जेठालाल, तुम्हारे दुकान का इंश्योरेंस है? हाँ है ना। यस, गॉट इट, गॉट इट। जेठालाल, कहीं ये चोरी एक नाटक तो नहीं? नाटक का मतलब? ओह, अब तुम्हें नाटक का मतलब भी बताना पड़ेगा जेठालाल। सीधे सीधे बता दो सच क्या है, वरना तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे, और झूठ बोलोगे मुझे क्यों डंडे पड़ेंगे? मैंने क्या किया है? क्या किया? कहीं तुमने खुद ने तो ये चोरी नहीं करवाई? क्या? ये क्या कर रहे चालू जी? पांडे जी ये क्या कर रहे हैं? मैं अपनी दुकान में चोरी क्यों करवाऊंगा? अरे क्यों नहीं करवाओगे? हमारे पास ऐसे भी केस आए, खुद अपनी दुकान में चोरी करवाते हैं और इंश्योरेंस क्लेम करते हैं कि माल भी हड़प कर लेते हैं और इंश्योरेंस का सारा माल भी। कहीं ये दोनों माल हड़प करने के लिए तुमने ये चोरी तो नहीं करवाई जेठालाल? ओह माय गॉश, इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं सेठ जी? ये चोरी आपने करवाई? अरे नट्टू काका क्या बोल रहे हैं आप? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा मन नहीं मानता, हमारे सेठ जी ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चालू जी। पांडे जी मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा। ओके, लेकिन एक बात याद रखना जेठालाल, अगर मुझे बाद में पता चला कि ये चोरी तुमने करवाई है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात तो तय है, चोरी जिस तरह सफाई से हुई है, चोरी करने वाला कोई गरीब का ही आदमी है। और फिलहाल तुम्हारी सारी बातें सुनकर शक की सुई बाघा पर आकर अटक जाती है। हाँ वही तो। बाघा का नंबर है तुम्हारे पास? मेरे पास है।
मैं आपको देता हूँ, आपका नंबर दीजिए तो। क्यों? नहीं, इसलिए कि बागा का नंबर मैं आपको SMS कर सकूं। जेठालाल, तुम्हारे पास मेरा नंबर है ना? हाँ है, मैं आपका नंबर उनको देता हूँ। जेठालाल, तुम्हारे पास बागा का नंबर नहीं है? नहीं है ना। जेठालाल, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, बागा का नंबर है, तो डायरेक्ट फॉरवर्ड करो ना। मेरा नंबर इनको देने की क्या जरूरत है? पांडे जी, एक मिनट, आपका नंबर मेरे पास है। जेठालाल, तुम्हें अपना समझकर मैंने नंबर दिया, तुम पूरे गांव को बांटते हो। नहीं, नटू काका मेरे गांव का नहीं है, मैं तो भचाऊ का हूँ और ये तो उंधई गांव के है। अरे मेरा मतलब ये है कि मेरा नंबर प्रसाद नहीं कि सबको बांटो। सॉरी। अब जल्दी बागा का नंबर फॉरवर्ड करो। सेठ जी, मैं दूं या आप देते हैं? ओ काका! सॉरी सेठ जी, ये तो कोई दूसरे पांडे जी का नंबर है, आप ही कर दीजिए। अरे मुझे नहीं चाहिए नंबर उसका, मैं ढूंढूंगा किसी से। नहीं, मैं आपको भेजता हूँ, एक ही सेकंड। यार नटू काका, आप भेज दिया। आया लगता है। हाँ सावन, मैंने तुम्हें एक नंबर फॉरवर्ड किया है, उस नंबर का लास्ट लोकेशन जरा टेस्ट करके मुझे बता। ओके, थैंक यू। अब मुझे ये बताओ जेठालाल, मुंबई में कोई बाघा का करीबी रिश्तेदार है? हाँ साहब, वो मेरा भतीजा है, मैं उसका चाचा हूँ, मेरे साथ मलाड वेस्ट भादर नगर में रहता है। ओह अच्छा, तो बाघा आपका भतीजा है? जी। आप लोग जेठालाल की दुकान में कब से काम कर रहे हो? एग्जैक्ट डेट तो याद नहीं, लेकिन सेठ जी मेरी गोद में बहुत खेले हैं। नटू काका क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बात नहीं, छोटे सेठ टप्पू सेठ मेरी गोद में खेले हैं। वो मेरे बेटे टप्पू की बात कर रहे हैं। ओह, I know। अच्छा एक बात बताओ, आज सुबह से आपकी बागा से कोई बातचीत हुई है? नहीं। बागा कहाँ है आपको कुछ पता है? नहीं। उसे किस अर्जेंट काम के लिए पैसे चाहिए वो पता है? नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। ओह आई सी, आपको कुछ नहीं पता या सब कुछ पता है, वो अभी पता चल जाएगा। जब दुकान में चोरी हुई तब कहाँ थे आप? At that time I was not here. Then? मैं एक दिन के लिए बारगांव गया था, आज दोपहर को ही आया। हाँ नटू काका दोपहर को ही आए, उन्होंने ही दुकान खोली। एक दूसरी चाबी उनके पास रहती है ना, उससे। वो नहीं आया तो अभी तक मैं दुकान के बाहर ही खड़ा होता। दुकान की दूसरी चाबी इनके पास? जी, सेठ जी ने मुझे दी थी। हाँ। ओह, दुकान की दूसरी चाबी आपके पास है। जब यहाँ चोरी हो रही थी तो आप बाहर काम निकल गए। ये बहुत ही पुराना तरीका है नटू काका, इसे ओल्ड स्कूल। मैं कुछ समझा नहीं साहब। बहुत ही चतुर ठग हो, निर्दोष बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो। ठग? मैं? हाँ। ये क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब आप? इन सारी इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि असली मुजरिम आप हैं। सेठ जी, ये तीर उड़ता उड़ता मेरे पर आया। चालू जी, पांडे जी, आप नटू काका पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? क्योंकि ये काका सालों से तुम्हारे दुकान में काम करता है और मुझे लगता है इसने कुछ माल वाल बनाया नहीं। काका ने सोचा अभी उम्र हो गई है, कुछ माल बना लेना चाहिए, तो इसने एक बहुत बड़ा प्लान बनाया। बाहर काम जाने का एक नाटक किया और तुम्हारे दुकान में इसने अच्छी तरह से सारा माल हड़प लिया। लेकिन काका तुम जानते नहीं कि चालू पांडे क्या चीज है। You are under arrest, काका। अरे सेठ जी, ये मुझे चोर मानते हैं। Yes. बचाइए मुझे, बचाइए, सेव मी। हाँ चालू जी, पांडे जी, नटू काका ऐसा नहीं कर सकते, ये तो मेरे बहुत विश्वास हुआ है। विश्वासु तो तुम्हारा बाघा भी था। हाँ लेकिन पांचों उंगलियां एक सरीखी नहीं होती ना चालू जी, पांडे जी। नटू काका ने कुछ नहीं किया, वो निर्दोष है, उनकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप कहो तो मैं कागज पे लिख के भी दे सकता हूँ। ओके जेठालाल, अगर तुम लिख कर देते हो तो हम तुम पर विश्वास करते हैं, लेकिन काका हमारी नजर तुम पर रहेगी। एक बात बताओ, कोई दूसरा बाघा का करीबी रिश्तेदार है? हाँ है, बावरी। हाँ। बावरी मतलब कोई लड़की है? अच्छा एक बात बताओ, बाघा के उस बावरी के साथ कैसे संबंध है, राखी बंधन वाले या वैलेंटाइन डे वाले? वो उसकी मंगेतर है, उसकी सगाई हुई है उसके साथ। कहाँ रहती है वो? उसे बुलाओ यहाँ, उससे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। ठीक है नटू काका, बावरी को बुला। जी फोन स्पीकर पर रखना। जी जी।
हेलो। बावरी बेटा, तुम थोड़ी देर के लिए दुकान आ सकती हो? आ सकती नहीं हो, आना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, तुम अभी दुकान आ जाओ। नहीं, मैं दुकान नहीं आने वाली। आपके सेठ जी हमेशा गुस्सा करते हैं और डांटते हैं। बावरी बेटा, जेठालाल, तुम महिलाओं पर गुस्सा करते हो? तुम्हें शायद पता नहीं कि महिलाओं को डांटना और गुस्सा करना कानूनन जुर्म है। तुम उसके लिए गिरफ्तार भी हो सकते हो। नहीं नहीं, प्यार से डांटता हूँ मैं उसको, प्यार से। ओ काका, वो बावरी यहाँ आने से मना क्यों कर रही है? कहीं उसका भी तो हाथ नहीं इस चोरी में? उसे बुलाओ यहाँ, वरना हम उसके घर पहुंच जाएंगे। जी मैं अभी उसे फोन लगाता हूँ। हाँ, पर स्पीकर पे रखना काका। जी हाँ बोलिए नट्टू काका। बावरी बेटा, गुस्सा छोड़ दो और थोड़ी देर के लिए आ जाओ। क्यों गुस्सा छोड़ दूं? बेटा तू जल्दी से यहाँ आ जा, तेरे लिए खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? लेकिन अच्छी है ना? बावरी बेटा, खुशखबरी तो अच्छी ही होगी ना। तू एक काम कर, जल्दी जल्दी दुकान में नहीं, गोडाउन में आ जा। सेठ जी तुझे एक अच्छी खुशखबर देना चाहते हैं। पहले बताओ खुशखबरी क्या है? नहीं बेटा, वो तो तू यहाँ गोडाउन पे आ जाएगी, बाद में ही सेठ जी बताएंगे। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू बेटा। आ रही है बावरी, आ रही है। मैं आ गई। पुलिस? यस, मुंबई पुलिस। ये मिठाई किस खुशी में? वो नट्टू काका ने बोला था कि खुशखबरी है, तो इसीलिए। तुम्हारे लिए कोई खुशखबरी नहीं है। दरअसल हम तुम्हें पूछताछ करने के लिए यहाँ बुलाए थे। इसका मतलब नट्टू काका आपने झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुलाया है? सॉरी बेटा, बोलना पड़ा। तो मिस बावरी, आप बाघा की होने वाली पत्नी हैं। हाँ, मैं ही उनकी होने वाली बेटर हाफ हूँ। क्या आपको पता है कि आज जेठालाल के दुकान में 10 लाख रुपए के सामान की चोरी हुई है? और वो सामान की चोरी करने वाला कोई और नहीं, आपका बेटर हाफ बाघा है। क्या? नहीं, मेरे बागेश्वर जी ऐसा नहीं कर सकते। एक बार सूरज रोशनी देना भूल सकता है, पेड़ फल देना भूल सकते हैं, आईना झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरे बागेश्वर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पुरुष ही नहीं, महापुरुष हैं। वो एक ईमानदार और अच्छी नीयत के साथ काम करने वाले इंसान हैं। इसीलिए मुझे उन पर पूरा भरोसा है। देखिए, आप उन पर भरोसा कर सकती हैं बावरी जी, लेकिन जब तक हम ये केस सॉल्व नहीं कर लेते, आप सभी लोग शक के दायरे में। मुझे आपसे भी पूछताछ करनी पड़ेगी। आप बाघा से आखिरी बार कब मिली थी? आज सुबह ही मैं उनसे मिलने बाहर दुकान में आई थी। जब आप बाघा से मिली तो आपकी उससे क्या बातचीत हुई? बात ही कहाँ हुई, हमारा तो झगड़ा हो गया। ओह, आज सुबह 9 बजे मैं उनसे शादी की बात करने आई थी, लेकिन उन्होंने मुझसे बात ही नहीं की। वो तो एक ही बात कह रहे थे, सेठ जी आ जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे, सेठ जी आ जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे। बावरी जी प्लीज आप जाइए। अगर सेठ जी आ गए तो हम दोनों कभी शादी नहीं कर पाएंगे। और आज के दिन मैं किसी भी हालत में सेठ जी को नाराज नहीं करना चाहता। प्लीज आप जाइए। आप सेठ जी को नाराज नहीं करना चाहते, लेकिन मैं नाराज हो जाऊं तो चलेगा? ऐसी बात नहीं है बावरी जी। वो काम के वक्त आप दुकान में आ जाती हैं तो सेठ जी बहुत गुस्सा करते हैं, इसलिए। ये सब तो बातें हैं, सेठ जी का तो सिर्फ नाम ही है। असल में आप ही मुझसे बात नहीं करना चाहते। तो ठीक है, अब मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। मेरी बात सुनिए बावरी जी। मुझे गुस्सा आ गया और मैं चली गई। हमारा तो झगड़ा हो गया। खैर, झगड़े तो होते रहते, लेकिन झगड़े के बाद क्या हुआ? फिर क्या, मैं नाराज हो गई और मैंने उनसे कहा कि गलती से भी मुझे फोन मत करना, और मैं चली गई। मतलब उसने गलती से भी आपको फोन नहीं किया? नहीं ना, देखिए ना। ओह, इसका मतलब ये होता है कि आपको ये नहीं पता कि बाघा चोरी करके कहाँ गया है। अरे बागेश्वर जी कोई चोरी कर ही नहीं सकते। नट्टू काका आप बोलिए ना इनको। बराबर है बावरी बेटा, लेकिन ऑल द एविडेंस आर अगेंस्ट बाघा, इसलिए मानना पड़ता है कि बाघा ने चोरी की है। नहीं, मैं मान ही नहीं सकती कि बागेश्वर जी ने चोरी की है। आपको जो मानना है मानिए, लेकिन पुलिस सच को ही मानेगी। कोई फोटो है? हाँ है, अभी दिखाती हूँ, ये पकड़िए। ये
ये देखिए। ये बाघा कुछ कुछ आप जैसा नहीं लगता? अरे बागेश्वर जी नहीं, ये तो मैं हूँ। तो आप बागेश्वर के फोटो दिखाइए ना, आप अपना फोटो क्यों दिखा रही हैं? एक मिनट मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमारी पॉपकॉर्न खाते हुए। ये जब हम मूवी देखने गए थे। और ये वाली जब गार्डन गए थे। ये वाली जब हम घूमने गए थे। मुझे आप लोगों की कपल फोटो नहीं देखनी है। बाघा की कोई सोलो फोटो है? नहीं, सोलो फोटोज तो नहीं है, हमारी सारी कपल फोटोज ही हैं। मुझे कपल फोटो में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये लीजिए आपका फोन। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, मेरे पास बाघा की एक पासपोर्ट साइज की फोटो है। ओह, तो ये है बाघा। कितने हैंडसम है ना? हाँ, हैंडसम तो है, लेकिन इस पर चोरी का इल्जाम भी है। ये चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। ये दिवाली में से मुलाकात भी हुई है शायद। हाँ। ओके बावरी, आप घर जा सकती हैं, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जाएंगी। लेकिन मेरा घर तो दूर ही है। मतलब घर से दूर मत जाइएगा, मतलब मुंबई से बाहर मत जाइएगा। ठीक है, मैं जाती हूँ। और जिस तरीके से आपके पास बागेश्वर जी के दोषी होने के सबूत है ना, उसी तरीके से मैं अभी के अभी बागेश्वर जी के निर्दोष होने के सबूत लेकर आती हूँ। जेठालाल, अगर बाघा के बारे में तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। जरूर। पूछताछ तो बहुत हो गई, अब तहकीकात करना जरूरी है। जी। ओके, बाय, थैंक यू। क्या हुआ नट्टू काका? सेठ जी, मैं नहीं देख सकता कैसे हरी भरी दुकान थी और कैसी वीरान हो गई है। मेरा तो पूरा दिल टूट गया है। बाघा को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। चलो, कहाँ? घर और कहाँ, या खाली दुकान में बैठ कर भी क्या करेंगे? कोई ग्राहक आएगा भी तो उसको क्या दिखाएंगे? राइट सेठ जी। मेरी दुकान में के ढोल पिपड़ी क्यों बजा रहे हो? हमें यहाँ ये बजाने के ही पैसे दिए। कौन है जो मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है? अरे, आप लोगों ने बजाना बंद क्यों किया भाई? पूरे पैसे दिए हैं, बजाओ बजाओ। बाहर निकलो। भाई कमाल है, यहाँ जेठालाल की बैंड बजी हुई और बाघा बैंड बाजा के साथ नाचते हुए क्यों आया? क्यों जेठालाल की दुख की घड़ी में बाघा ऐसा व्यवहार कर रहा है? क्यों जेठालाल के गुस्से की आग में और घी डाल रहा है? कहीं जेठालाल का कोई दुश्मन तो बाघा से ये सब कुछ नहीं करवा रहा है?
क्या कारण है? खैर साहब, आप इसकी चिंता छोड़िए और आप तो अपना मूड बनाए रखिए, क्योंकि इन दोनों की नोक झोंक से निकलने वाली है ढेर सारी हंसी। लेकिन सवाल ये जरूर है कि बाघा ऐसा क्यों कर रहा है? क्या खुशी मिल गई उसे अचानक? क्या उसकी कोई लॉटरी लग गई या फिर कोई और कारण? और वैसे चोरी हुई है और चोरी की शक की सुई बाघा पर है, तो देखना यह है कि आखिर कारण क्या है और बाघा ऐसा क्यों कर रहा है। खूब सारे सवाल ही सवाल है, लेकिन हर सवाल के पीछे धमाल है, क्योंकि यहाँ इन दोनों के बीच में बवाल है, और बवाल है तो आपके घर में हंसी है और ठाक है। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.